तो दोस्तों, लोग लालच के चक्कर में, कम पैसों के चक्कर में ऐसे ऐसे घर खरीद लेते हैं जो कि उन्हें सस्ता मिलता है, लेकिन उसकी हिस्ट्री वो जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि इस घर में हमसे पहले क्या हुआ, कौन रहता था, उसके साथ क्या हुआ, या फिर कोई भी अगर ये चीज़ हमें सस्ती मिल रही है तो इसका कोई रीज़न तो होगा, क्योंकि ऐसे ही कोई अपनी जो चीज़ है उसको सस्ते से नहीं दे सकता। क्योंकि घर वगैरह हो, कुछ भी हो, कोई होटल हो, कोई सस्ती ऐसे ही तो नहीं देता, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, लेकिन लोग इसका पता करना नहीं चाहते। तो ऐसी ही आज की स्टोरी है एक होटल की। हरियाणा का एक शहर फरीदाबाद, ये वहाँ की कहानी है। फरीदाबाद में क्या, एक फैमिली रहती थी, वो पंजाबी फैमिली थी। वो बढ़िया उनका काम था, साइकिल का जो है उनकी दुकान खुली हुई थी और साइकिल का कारोबार करते थे वो। तो उनका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था। घर में 4 लोग थे, एक मम्मी पापा और एक लड़का और एक लड़की। लड़की थोड़ी बड़ी थी, ऐसे थी कम से कम 18-19 साल की, और लड़का 10-12 साल का। तो ये किराए पर रहते थे। तो फरीदाबाद में किराए पर रहने के बाद क्या हुआ कि इनको थोड़ा सा अजीब लगने लगा। वहाँ पर ऐसा लगने लगा कि हमें घुटन महसूस हो रही है। ये जो कमरे में रहते थे वो बहुत ही छोटा कमरा, छोटा घर। तो उनके पापा बोलते हैं, उनका नाम था जसप्रीत एक दिन अपनी पत्नी से बोलते हैं कि हमारा काम अच्छा चल रहा है और बच्चे भी बढ़िया अपना स्कूल वकूल जा रहे हैं, उनकी फीस भी सही जा रही है और बिजनेस भी सही चल रहा है, तो हमको एक बड़ा सा जो है कमरा या मकान ले लेना चाहिए किराए पे। और हम इसमें अब नहीं रह सकते क्योंकि बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो हमको अलग अलग थोड़ा सा रूम चाहिए सबको ही। तो उनकी पत्नी बोलती है, हाँ ठीक है, वैसे तो तुम सही कह रहे हो, हमको लेना चाहिए और बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसी दिन से वहाँ पर रूम तलाशना चालू कर दिया। तो 1-2 दिन ढूंढने के बाद उनके एक पड़ोसी ने बताया कि एक हवेली है, उस हवेली में 4-5 रूम तो किराए पे दिए हैं ऊपर से, और नीचे तो पूरा किराए पे पूरा भरा पड़ा है। तो ऊपर 1-2 रूम खाली है, वहाँ पर तुम ले सकते हो और मैं उनका नंबर दे दूंगी तुमको। उन्होंने उनका नंबर दिया और ये वहाँ पर चले गए, जसप्रीत और उसकी पत्नी। और वहाँ पर जाने के बाद इन्होंने उस मकान मालिक से मिले जो महल का मालिक था। महल ही समझ लो, बहुत बड़ा था। तो महल का मालिक था, तो उन्होंने इसको रूम दिखाया इन दोनों को। वो लेकर गए अपने होटल, अपने जो महल पर जाने के बाद ये देखते हैं कि महल बहुत ही बड़ा है, जैसे राजा महाराजा टाइप में। अब पुरानी जो भूत की फिल्म है उनमें आपने देखा होगा। तो ये उसको देखकर बहुत खुश हुए कि ये तो बहुत ही बड़ा महल है और इसमें ही हम रूम ले लेंगे। और उन्होंने जब रूम देखा तो वो रूम देखकर और भी खुश हुए, क्योंकि रूम बहुत ही ज़्यादा चौड़ा था, बड़ा था, और उसके साथ 2 रूम और अटैच थे। तो ये देखकर ये बहुत ही खुश हो गए कि हमको हमारा मनचाहा जो रूम है वो मिल गया और काफ़ी सस्ते दाम पर मिला। तो इन्होंने 2-3 दिन में वहाँ पर शिफ्ट कर लिया। बच्चे भी वहाँ पर आकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे और इतनी बड़ी हवेली में रहकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे कि हाँ, हमारा सपना था हवेली में रहने का, अब हम भी एक हवेली में रहते हैं। तो उनके दिन बढ़िया चल रहे थे। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, जसप्रीत अपनी दुकान पर था और उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। बच्चे दोनों स्कूल से आए थे और स्कूल से आने के बाद वो बाहर जो देखते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं तो उनके साथ चले जाते खेलने के लिए। तो वहाँ पर बच्चे बात कर रहे होते हैं कि इस रूम में जो है एक फैमिली रहने आई है और ये रूम हॉन्टेड है। तो ये ऐसी बात कर रहे हैं वो बच्चे। तो जो प्रदीप नाम का लड़का है जसप्रीत का, वो ये बात सुन लेता है और वो अपनी दीदी को बताता है, दीदी ये बच्चे ऐसे बात कर रहे हैं कि जिस रूम में हम रहते हैं वो हॉन्टेड है, उसमें किसी लड़की ने खुदकुशी की थी और हमें तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। तो उसकी बहन मना कर देती है कि ये बस खाली ऐसे ही बातें बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमको पता चलता या फिर मकान मालिक हमको बताते
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, ये बस अफवाह फैला रहे हैं, बात बना रहे हैं और मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करती। तो उसे कह के बातों को टाल देती है और खेलने लग जाते हैं। लेकिन क्या हुआ, एक दिन जब उसकी मम्मी मायके से आती है रात के टाइम 10-1 बजे, उनके मम्मी पापा दोनों सोने के लिए जा चुके थे और वो दोनों बहन भाई अपने टीवी देख रहे थे और टीवी में कुछ भी उनको मज़ेदार अच्छा नहीं लग रहा था, कोई मूवी अच्छी सी आ नहीं रही थी। तो उसकी बहन तो तभी सो गई थी। 10-1 मिनट बाद वो लड़का भी सोने के लिए जैसे ही टीवी ऑफ करता है, वो देखता है कि बाहर से किसी की टक टक की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई दरवाज़ा बजा रहा हो। तो उसने सोचा इस टाइम रात को कौन आएगा, हमारा दरवाज़ा बजाएगा और शायद कोई पड़ोसी होगा, उसकी हमारी मदद की ज़रूरत हो या फिर कुछ मांगने आया होगा। तो जैसे ही दरवाज़ा खोल के बाहर जाता है, लेकिन बाहर उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कौन है कौन नहीं है। तो वो वापस से आके अपने बेड पर लौट जाता है, बिस्तर पे। लौटने के बाद क्या होता है, उसके बिस्तर से नीचे से किसी के खरोंचने की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई बिस्तर में नीचे बैठ के अपने नाखून चला रहा हो, खरोंच रहा हो बिस्तर को। तो देखता है यार ये आवाज़ कैसी आई, शायद कोई चूहा हुआ तो नहीं है, कोई बिल्ली वगैरह। वो बेड से अपने से बिस्तर से उतर के देखता है नीचे, लेकिन नीचे उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो फिर बेड पर आकर अपने लौट जाता और सोचने लगता है ये चीज़ है क्या। तो इतने में ही उसको सामने एक औरत खड़ी दिखाई देती है, जो कि कम से कम 6-7 फुट लंबी थी और उसकी आंखें सुर्ख लाल और उसकी तरफ ही देख रही थी। और ये सब चीज़ देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर गया, हैरान हो गया और उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। और उसके बगल के कमरे में उसकी बहन थी, मम्मी पापा तो थोड़े दूर थे दूसरे कमरे में, लेकिन उसके बगल के कमरे में उसकी बहन थी। लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई खड़े होकर अपनी बहन को जगा दे या फिर आवाज़ लगा दे। उसकी आवाज़ रुक गई थी, उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो कुछ देर बाद वो देखता रहा उस औरत को अपनी आंखें बिगर झपकाए हुए। कुछ देर बाद वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। तो उसने हिम्मत की, खड़ा हुआ और अपनी बहन को सारी बात बताई। लेकिन उसकी बहन ने उससे बोला कि तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा या तुम्हारा कोई वहम होगा, जो लोग बातें कर रहे थे वो बच्चे, शायद उसका तुम पे बुरा असर हुआ होगा, तुम उसके बारे में सोच रहे होगे। लेकिन उसने ये सब कहने से मना कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ ही नहीं, मैंने रियल में ये चीज़ देखा है। तो लड़की कहती है कोई दिक्कत नहीं, तुम सो जाओ, हम देखते हैं। फिर उसके बाद वो भाई अपनी बहन के पास ही सो जाता है। सोने के बाद दूसरे दिन वो अपनी बहन को बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ रात को। तो उसकी बहन कहती है मम्मी पापा को मत बताना, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगे, तुम ऐसी चीज़ों पर यकीन करते हो, मम्मी पापा भी इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते। तो वो लड़का कहता अपनी बहन से कि आज रात तुम जाग कर देखना कि वो औरत आपको दिखाई देती है नहीं देती। तो उनकी बहन कहती है कोई दिक्कत नहीं, आज रात मैं देख लूँगी जाग कर क्या चीज़ होती है, तुम्हारे साथ क्या नहीं हुआ, तो मैं प्रूव करूँगी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, बस खाली तुम अफवाह फैला रहे हो या फिर तुमने कोई डरावना सपना देखा। उसके बाद रात होती है, उसके मम्मी पापा जाकर सो चुके होते हैं, भाई भी अपनी बहन के कमरे में जाकर सो चुका होता है और 1-1:30 बजे तक उसकी बहन जग रही होती है, टीवी देख रही होती है, शायद कुछ ऐसी चीज़ हो मेरे साथ या फिर कोई भी नहीं हो। तो सोते सोते उसके भाई को कुछ आवाज़ आई जैसे कि कुछ गिरा हो। तो उसके भाई ने तो अपना कंबल ओढ़ लिया क्योंकि शायद वो औरत आ चुकी है और उसका भाई थोड़ा सा डरपोक था। लेकिन उस लड़की के साथ बहुत ही ज़्यादा खौफनाक चीज़ हुई। उस लड़की ने देखा कि वो औरत वापस आ चुकी है और उसी भेष में जिसमें उसने भाई ने उसको बताया था, और वो उसके पास आकर बैठ गई है। और उसको पास आकर बैठते देखकर उसकी बहन ने भी कंबल ओढ़ा और बस कंबल ओढ़ने के बाद वो रो रही थी और भगवान का नाम ले रही थी। कुछ देर बाद वो थोड़ा सा कमर उघाड़ कर देखती है हटाकर, क्योंकि शायद ये औरत चली गई होगी। लेकिन वो औरत उसके पैरों के पास ही बैठी थी और उसके पैरों को सहला रही होती है। और ये सब चीज़ देखकर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। पूरी रात वो सोती नहीं है और उसको सुबह होते ही
5 साढ़े 5 बजते ही वो फिर दोबारा कंबल उगाड़ कर देखती है। अब इस बार वो औरत वहाँ पर नहीं होती है। वो झटके से खड़ी होती है और भागकर अपने मम्मी पापा के पास जाती है और उनको सारी बात बता देती है। लेकिन उसके मम्मी पापा भी उस पर यकीन नहीं कर रहे थे कि तुमने कोई सपना देखा होगा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, हम तो अभी में कम से कम महीना भर हुआ है यहाँ घर में शिफ्ट हुए, हमारे साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा। तो उसने बताया कि भाई से पूछो, भाई के साथ भी हुआ, भाई ने मुझसे कहा कि तुम आज रात तुम जाग कर देखो, तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई, मैंने जाग कर देखा। तो उनके पिता ने कहा कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ। तो उसके पिता ने एक पंडित जी से पूछा और पंडित जी से ये चीज़ बताने के बाद पंडित जी ने कुछ प्रसाद दिया और कुछ विभूति दी अपनी उसकी लड़की के ऊपर लगाने के लिए और थोड़ा सा खाने के लिए। तो वो सरदार जी ऐसा ही करते हैं, अपनी लड़की को थोड़ा सा भभूत खवाते हैं, थोड़ा सा प्रसाद। लेकिन कुछ दिन बाद वो चीज़ दोबारा चालू हो गई। वो लड़की दिखना, वो औरत उस लड़की को दिखना दोबारा चालू हो गई। और वो लड़की अब सोती भी नहीं थी, कई दिन हो जाते थे उसको सोए हुए। वो कॉलेज में भी ऐसे ही रहती, किसी न किसी चीज़ के बारे में सोचती रहती। लोग देखते थे कि इसको हुआ क्या है, ये लड़की इतनी हंस खुशी रहती है, लेकिन ये कॉलेज में अब ना तो किसी से बात करती है ना किसी से बोलती है, इसको हुआ क्या। तो वो लड़की किसी को कुछ नहीं बताती है। कुछ दिन बाद उसके घर वाले नोटिस करते हैं लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगी है। तो लड़की को बैठाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ हुआ क्या। फिर वो लड़की अपने घर वालों को सारी बात बताती है कि वो औरत मेरे पास डेली आती है और बैठती है, कभी मेरे सिरयाने बैठ जाती है, कभी मेरे पालती में पैरों के पास बैठ जाती है, लेकिन मुझे उससे बहुत डर लगता है और मैं तुमको बता भी नहीं सकती, क्योंकि मैंने तुमको एक बार बताया, तुमने यकीन नहीं किया और अब वो मुझको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। उसके बाद उसके घर वाले सीरियस हुए, उन्होंने वहाँ से रूम खाली किया और कुछ रुपए उन्होंने गोल कर रखे थे, अपना जमा करके रखे थे घर बनाने के लिए। उन्होंने एक प्लॉट लिया महीने भर में ही और वहाँ पर जो है घर बनाया और वहाँ पर शुद्धिकरण करवाने के बाद अब वो वहाँ पर रहते हैं। अब उनके साथ कुछ भी नहीं होता। और जब उन्होंने वहाँ के लोगों से पूछा कि यहाँ ऐसा क्या है, तो उसके आसपास में जो घर थे उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक लड़की थी जिसको लोग बच्चे जो हैं स्कूल में बुली किया करते थे। वो यहाँ पर किराए पर रहती थी, वैसे तो असम की थी, उसको बुली किया करते थे। उसका मतलब असम के थोड़े लोग ऐसे होते हैं तो उनको नेपाली चाइनीज़ ऐसे कह के बुली किया करते थे लोग। तो वो बहुत ही ज़्यादा उनसे डिस्टर्ब हो गई और उसने एक दिन वहाँ पर खुदकुशी कर ली, जिसके कारण उसकी आत्मा आज भी यहाँ पर घूमती है और बच्चों को देखती है तो उनको परेशान करती है, क्योंकि वो अपनी मौत का रीज़न उन बच्चों को मानती है। तो ये सब चीज़ सुनकर सरदार जी बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए और उन्होंने अपने बच्चों से बोला कि उस हवेली के पास अब कभी मत जाना। और वो अब हंसी खुशी अपने घर में रहते हैं और उनका कारोबार भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों आज की स्टोरी ये थी। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।